Hello, bhai. Today topic is preamble. So, preamble. Let's start. Preamble. So, preamble. कॉन्स्टिट्यूशन आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन बारे में जानते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली set of rules guidelines principle. So constitution government function. So government constitution के according to constitution तार नियम चल रहा है. देश का सब कुछ काम constitution के दायरे में रखकर चलता है. So government function government function. इसके अलावा constitution provides for citizen. सो प्रीएम्बल पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ यूएसए में. यूएसए. सो प्रीएम्बल सपोज जब कोई सपोज यहाँ पर आप देख सकते हो बिरयानी. जो सपोज बिरयानी जब आप देखेगा बिरयानी पर राइस मिलेगा. इसके अलावा चिकन मिलेगा एंड मसाला एंड अदर स्पाइसेस मिलेगा. सो ठीक ऐसे तरह प्रीएम्बल में कुछ इंग्रेडिएंट्स है. सो सोवरेन इसके अलावा रिपब्लिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, इसके अलावा डेमोक्रेटिक एंड इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी. तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स प्रीएम्बल का यहाँ पर है सोवरेन, रिपब्लिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी. सो प्रीएम्बल. सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार एक आपको व्याख्या एग्जांपल देगा समझना पड़ेगा. सो पहले सोवरेन मतलब सोवरेन बेसिकली लैटिन वर्ड. सो लैटिन वर्ड सोरेनस लैटिन वर्ड या सोवरेन का मतलब लैटिन वर्ड का मतलब यहाँ से सुप्रीम अथॉरिटी बात किया. सो सुप्रीम अथॉरिटी सोरेनस. So sovereign Latin word originated sovereignty and इसका मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी. सो सोवरेन मतलब यहाँ पर दो तरह के सोवरेन भाग होता है. एक इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल देश का अंदर यहाँ पर पोर्ट से लेकर मैरिड देश का अंदर पावर अथॉरिटी इंटरनल. एंड एक्सटर्नल मतलब अदर कंट्री डज नॉट इन्फ्लुएंस. सपोज चाइना एंड इंडिया साथ चाइना ट्रेड हुआ. सो चाइना में ट्रेड सरप्लस ही बहुत अच्छा था. चाइना बहुत ट्रेड किया. यहाँ पर बहुत लैपटॉप बेचा, मोबाइल बेचा. सो जब सेल किया तब चाइना ने एक कंडीशन रखा. सो मुझे और भी ज्यादा माल बिकना है तो मुझको कुछ डिस्काउंट दे दो. सो इंडिया यहाँ पर उसका प्रेशर में नहीं आके डिसीजन मत लेगा.
सो इसे कहते हैं एक्सटर्नल सोवरेन। तो सोवरेन मतलब किसी का कंट्री का प्रभाव से नहीं मेरा देश डिसीजन लेगा, मेरा डिसीजन मैं खुद लेगा। सो मेरा कंट्री खुद डिसीजन मेरा कंट्री लेगा। सो किसी का प्रभाव से नहीं आएगा, इसको कहते हैं सोवरेन। नेक्स्ट इसका बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक बेसिकली ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। सो डेमोक्रेटिक बेसिकली ग्रीक वर्ड। डेमो मतलब पीपल और क्रेटिक का मतलब रूल्स। डेमोक्रेटिक, डेमो मतलब पीपल एंड क्रेटिक मतलब रूल्स। सो पीपल्स रूल्स, पीपल रूल्स। यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन के चुन के आता है। सो यहाँ पर डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डायरेक्ट वैसे लो पॉपुलेशन जब हुआ वहां पर होता है लो पॉपुलेशन। सपोज स्विट्जरलैंड में यहाँ पर लो पॉपुलेशन है, सो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट इनडायरेक्ट इंडिया पर है, जब इलेक्शन होकर चुनकर आता है उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक। सो इट इज ए डेमोक्रेटिक फॉर पीपल। नेक्स्ट इसके अलावा आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक बेसिकली हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट। इंग्लैंड आप देख सकते हो हेड ऑफ स्टेट इंग्लिश का मोनार्क। सो मोनार्क है इंग्लैंड का हेड ऑफ स्टेट, मोनार्क। लेकिन इंडिया में यहाँ पर नॉट, यहाँ पर इलेक्ट नहीं हुआ, मोनार्क नॉट इलेक्टेड। फैमिली नेपोटिज्म से आया है। सो इंग्लैंड पर मोनार्क मोनार्क इलेक्टेड नहीं, लेकिन इंडिया में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट। सो यहाँ पर प्रेसिडेंट, इंडिया पर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। सो यहाँ पर इंडिया ने सॉरी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया। सो इलेक्ट किया प्रेसिडेंट को। सो इंडिया में इलेक्टेड होता है, लेकिन रिपब्लिक में इंग्लैंड में इलेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता। सो रिपब्लिक। नेक्स्ट इसके बाद आता है सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म। सो सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म बेसिकली this is not part of preamble. Where is this? So socialist and secularism, socialist and secularism basically 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद ऐड हुआ। सो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म। सोशलिस्ट एंड कैपिटलिज्म, यहाँ पर एक डिफरेंस है। सो कैपिटलिज्म मतलब फ्री मार्केट, आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमानो, फ्री मार्केट प्रॉफिट कमानो। एंड सोशलिस्ट यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता, यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। कैपिटलिज्म सोशलिज्म में प्रीवियस वीडियो में बारे में बताया, आप देख सकते हो वहाँ पर। सो आपको अच्छा से समझ आएगा कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब फ्री मार्केट, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना मेन एम। एंड सोशलिस्ट मतलब इक्वालिटी, गवर्नमेंट इक्वल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है सोशलिस्ट। सपोज यहाँ, लेकिन कैपिटलिज्म मोनोपोली होगा, सोशलिज्म मोनोपोली नहीं होगा। यहाँ पर कैपिटलिज्म इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी आएगा नया नया, लेकिन सोशलिज्म उतना अच्छा सा नहीं है, इक्वल। नेक्स्ट सो आपको सोशलिस्ट के बारे में बता प्रीवियस देखो। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म मतलब ऑल रिलीजन आर इक्वल, ऑल रिलीजन आर इक्वल। सो आप देख सकते हो इंडियन नेबर लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आप यहाँ पर देख सकते हो मुस्लिम यहाँ पर प्रोमिनेंट है, यहाँ पर स्टेट रिलीजन इस्लाम। सो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया बहुत सारा डाइवर्सिटी, बहुत सारा रिलीजन प्रैक्टिस करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो तो इंडिया में प्रोमिनेंट ऐसा रिलीजन नहीं है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन पर
बैन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बैन किया है आप गवर्नमेंट फंड स्कूल पे आप रिलीजियस एजुकेशन नहीं देगा। सो इंडिया पे बैन है, इंडिया पे बहुत सारे रिलीजन है। सो सेकुलरिज्म मतलब वन रिलीजन का रिस्पेक्ट करना, तो सेकुलरिज्म। सो 42nd अमेंडमेंट 1976 में अमेंडमेंट हुआ सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी। 42nd अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 इज आल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल प्रावधान यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया। सो सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म। नेक्स्ट सो आप जब प्रेमबल पढ़ेगा विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली, जब प्रेमबल पढ़ेगा तब आपको 3 पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पर विद द पीपल ऑफ इंडिया था यहाँ पर, इसके बाद लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी, लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नेचर रहेगा और यहाँ पर डेट था। सो आप जब प्रेमबल पढ़ेगा तब समझ में आएगा। सो यहाँ पर देख सकते हो with the people of India having solemnly। so यहाँ पर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आपको डेफिनेशन मिल गया। सो यहाँ पर इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, मिडिल पार्ट ऑब्जेक्टिव लिबर्टी, लिबर्टी जस्टिस सोशल जस्टिस, यहाँ पर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 पर हुआ तब वहां से आया मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी बेसिकली प्रेमबल का ऑब्जेक्टिव। सो सोशल जस्टिस, सो लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी। सो लिबर्टी यहाँ पर लिबर्टी एक्सप्रेस किया थॉट को, आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 90 सेज फ्रीडम टू स्पीच। सो लिबर्टी मतलब एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। नेक्स्ट इसका बाद आता है इक्वालिटी, आर्टिकल इक्वालिटी। आप सपोज बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, रिच बिजनेसमैन, आप पूरा बिजनेसमैन हो। सो गवर्नमेंट का तरीका ऑल आर इक्वल। सो यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 आप यह फंडामेंटल राइट्स को देख सकते हो आर्टिकल 40। नेक्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट इसके अलावा आता है फर्टर्निटी। फर्टर्निटी मतलब कॉमन ब्रदरहुड, यहाँ पर नेशन अचीवमेंट करेगा, बहुत डेवलप होगा। सो ब्रदरहुड सो लेकिन एक डिस्प्यूट था, प्रीम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर इज प्रीम्बल part of Indian Constitution or not? So is preamble part of Indian Constitution? So यहाँ पर आपको 3 प्रोमिनेंट केस मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते 3 प्रोमिनेंट केस। 1960 बेरुबारी केस, बेरुबारी यूनियन केस, यहाँ पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बेरुबारी यूनियन केस, यहाँ पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने that preamble is not part of constitution, is part not of constitution। लेकिन इसके बाद 1973 पर जब केशवानंद भारती केस हुआ, 1973 पर केशवानंद केस हुआ, तब कहा सुप्रीम कोर्ट ने preamble is a part of a constitution, preamble is a part of constitution। नेक्स्ट इसके बाद आता है 1995 पर LIC ऑफ इंडिया केस। 1995 पर LIC केस जब हुआ तब प्रेमबल इज ए इंटीग्रल पार्ट कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सो आप कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो 1995 LIC केस हुआ तब इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रेमबल नाउ इंडिया पार्ट। सो आप देख सकते हो बहुत साल पहले था पार्ट नहीं वाला सुप्रीम कोर्ट डिसीजन चेंज कर सकता है। सो यहाँ पर देख सकते प्रेमबल। सो मेरा टॉपिक पॉलिटिक्स